किसान साथी नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं पूसा में नास कॉम्प्लेक्स में, जहां पर फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा एजीएम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ यहां पर कुछ खास सेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सीड टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा हुई। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर राघवन संपत कुमार जी मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस फेडरेशन के। उनसे हम जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है उसमें क्या चर्चा का विषय रहा और क्या खास चीज़ें रही। डॉक्टर राघवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू एंड थैंक्स टू फसल क्रांति। ये आज का प्रोग्राम है ये किसानों के बारे में जी। तो किसानों को कैसे इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स कैसे उनको पहुंच जाएंगे फास्टर, स्मूथर, ईजियर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। देखो, आज के डेट पे इवन डॉक्टर डी.के. यादव फ्रॉम ICAR उन्हें बताएं कि 71% ऑफ सीड सप्लाइड इन इंडिया इज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। तो यू कैन अंडरस्टैंड, तो हमको रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, उसको और बेहतर कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल थोड़ा चैलेंजेस हैं स्टेट्स में। रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, वो थोड़ा हमको रिविजिट करना चाहिए। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। फेडरेशन जो है वो खासकर जो इंडियन सीड इंडस्ट्री है वो उसकी एक पूरी जो एपेक्स बॉडी है, तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री की आवाज़ को सरकार के सामने रखती है। अभी इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं एक रुकावट इंडस्ट्री के सामने है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, मेन प्रॉब्लम है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है। तो हमारा एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, सीड एक्ट है, सीड कंट्रोल ऑर्डर है। तो कैसे आप बता सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीजेस। तो अगर वो स्मूथन हो जाता है, अगर वो हार्मोनाइज हो जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हम ऑफ कोर्स वी आर इन डिस्कशन विद द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज आल्सो ओपन टू ऑल द सजेशंस फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो वी आर डिस्कसिंग, ओके, हाउ डू वी मेक इट मोर स्मूथर, मोर हार्मोनाइज्ड अक्रॉस द स्टेट्स, सो दैट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली फार्मर्स को बेहतर सीड भेजना है, प्लस वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एज अ नेशन। विकसित भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे चैलेंजेस को हम रिमूव करना चाहिए। दिस इज हैपनिंग इन डिफेंस सेक्टर, दिस इज हैपनिंग इन फार्मा, दिस इज हैपनिंग इन एवरी सेक्टर इन इंडिया। क्योंकि इतना जन विश्वास बिल इसके डायरेक्शन में हो रहा है। सो द सेम काइंड ऑफ इंटेंशन हम सीड इंडस्ट्री में होना चाहिए भी। So that is what we are discussing about, and the government is also quite open to suggestions from the industry. The collaboration, the kind of discussion is ongoing. Lab to land was the discussion point in the session. So what do you think, how it can be possible, like from a technology from lab to land, I mean from lab to directly to the farmers, so how can make it easy? हाँ, इसके बारे में ही that is the core focus of today's discussion. देखो, there are lots of requirements for getting license in a state, for testing varieties. So आज हमको क्या चाहिए, our industry, our agriculture industry should perform in competition with other countries. For that, farmers need better quality seeds, high performing seeds. उसके लिए क्या है, क्या चाहिए? Industry needs to produce more such innovations. So to help industry produce more such innovations, policies need to be revisited. So for example, licensing के बारे में, one example, licensing के बारे में बात कर रहे हैं, तो 29 states हैं, उसमें अलग अलग variations है। So वो cost of doing business increases. So if that is harmonized, it could be easy possible for a average typical seed company to bring 3 to 5 varieties more in a year. Time to bring varieties to the market matters most, क्योंकि आपका वो रिसर्च में आप इन्वेस्ट करते रहोगे, it has to give you return as well as it has to benefit the farmers as well. So as much as you remove the challenges, as much as the investment can go back to the R&D.
सो इसमें हम कह सकते हैं जो वन नेशन वन लाइसेंस की जो डिमांड लगातार उठ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गई है इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो मतलब गवर्नमेंट से भी इसकी लगातार मांग की जा रही है, आप क्या सोचते हैं इसमें? हाँ, तो ये सजेशन हमने दिया है ऑन द लाइंस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, राइट, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो व्हाई नॉट इन सीड इंडस्ट्री? वी आर नॉट आस्किंग समथिंग टोटली डिफरेंट। इट इज द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट इज मेकिंग थिंग्स स्मूथर, सीड में भी करो। That is what our expectation is, and of course it requires lot of analysis. तो सीड इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द इंडस्ट्री, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ अ कंपनी, हाउ मच इज गोइंग इनटू R&D, थोड़ा एनालिसिस करके इसको एक रोबस्ट फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके हिसाब से हमको वो वन नेशन वन लाइसेंस का पॉलिसी ला सकते हैं। तो the government is very keen on to get the ideas, get the suggestions from the industry. At the end, I would like to ask you, जो हमारी इंडियन फार्मिंग कम्युनिटी है उनको आप आज का जो कार्यक्रम है उसको लेके भी और फेडरेशन की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? Sorry, क्या कहना चाहेंगे उनको, आप जो फार्मर्स हैं हमारे? We want ultimately the farmers to prosper. हमारा टैगलाइन है साइंस फॉर फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं। जो साइंस हमने अभी रिसर्च कर रहे हैं इट इज अल्टीमेटली फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। सो इन दिस objective, both public and private sector are working together. So public sector institutions plus private sector, we are here together for the common goal of making an Indian farmer prosperous. वो हमारा गोल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर राघवन संपत कुमार जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से फेडरेशन काम कर रहा है और साथ ही साथ आज का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें लैब टू लैंड का जो डिस्कशन था वो किस तरीके से उस पर चर्चा की गई। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।